बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे और उसमें मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज एंटी क्लाइमेक्स हुआ पाकिस्तान और भारत के मैच का। जो लोग तवक्को वाबस्ता किए हुए थे कि बड़ा दिलचस्प कांटे का मुकाबला होगा, पाकिस्तान को 267 रन का हदफ मिला, लेकिन बदकिस्मती आड़े आई और लगता है खुशकिस्मती भारतीय टीम के आड़े आई, वरना पाकिस्तानी टीम में इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये 267 रन वो बना सकते थे जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन चूंकि बारिश हो गई और बारिश की वजह से इस मैच को अबंडन करना पड़ा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। 1997 के बाद ये पहला मौका था जब पाकिस्तान और भारत का कोई वनडे मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। इससे पहले 2007 में वॉश आउट हुआ था, लेकिन ये मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। तो 1997 के बाद यानी 26 बरस के बाद ये पहला मौका था। 1997 में भी एशिया कप का मैच था, श्रीलंका में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन बारिश हो गई। अब आज पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तिदा में भारतीय बैट्समैनों के खिलाफ जो कारकर्दगी पेश की, उससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान का पेस अटैक इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन पेस अटैक है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने जो 32 वनडे इंटरनेशनल मैचेस दुनिया की मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ खेले, उन 32 मैचेस में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 181 विकेटें हासिल की हैं, जो दुनिया में किसी भी टीम के फास्ट बॉलर्स की जानिब से 4 साल में हासिल करदा सबसे ज्यादा विकेटें हैं। और शाहीन शाह अफरीदी शाहीन की तरह उन्होंने परवाज की और आज उन्होंने क्या बॉलिंग की, रोहित शर्मा और विराट कोहली को जिस तरह से बोल्ड किया, कमाल की बॉलिंग थी। लेकिन बहरहाल इस मैच के हवाले से हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद, उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन तीनों से इनकी राय लेंगे। जावेद भाई से शुरू करते हैं। जावेद भाई, कैसे देखते हैं कि 266 अगरचे भारत ने किए, पाकिस्तान ने कम बैक किया। 204 पे उनके 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन फिर उसके बाद जब ईशान किशन आउट हुआ तो उनकी विकेटें धड़ाधड़ गिरती गई। आप समझते हैं ये टारगेट पाकिस्तान अचीव कर सकता था 267 रन का? ऑफकोर्स क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि विकेट बड़ी अच्छी थी। विकेट जो थी बिल्कुल वो बैट्समैनों को सूट कर रही थी। कोई बॉलिंग को इतना नहीं किया जितना बैटिंग को की। तो बैटिंग पैराडाइज थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था, मैं अभी बीच में वहाँ गए हुआ था, वहाँ खेले ये मैच, तो बड़ी फ्लैट विकेट। तो बस अनलक्की के पाकिस्तान को चांस नहीं मिला। और अगर देखें अभी तो आगे मैचेस हैं, फिर इंडिया और पाकिस्तान जो है 10 तारीख को फिर होगा, बिल्कुल आएंगे। बादल बैटिंग आ जाती है अच्छी, थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं उनको, मतलब प्रैक्टिस भी मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है, मगर रेन का आप कुछ नहीं कर सकते। शोएब, आपने देखा कि उन्होंने विकेट को सही रीड किया। उन्होंने 4 पेसर्स खिलाए अपनी टीम में। एक तो जसप्रीत बुमराह थे, उसके अलावा सिराज थे, फिर शार्दुल ठाकुर थे। उन्होंने 4 पेसर्स खिलाए, तो आप उसको कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान ने 3 पेसर्स खिलाए, पाकिस्तान ने 2 स्पिनर, उन्होंने 4 पेसर्स 2 स्पिनर। शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग कर लेते। नेचुरली ओवर क्लाउडी कंडीशंस देखते हुए, और ये उनके स्ट्राइक बॉलर्स हैं। अगर स्पिनर्स आपके इतने ज्यादा अमंग द विकेट टेकर्स ना हो तो फिर जाहिर सी बात है आप उनके ऊपर रिलाई करते हैं, जो विकेट एवरी नाउ एंड देन लेने में कामयाबी मिल रही हो, जो मैचेस जिता रहे हो, कॉन्फिडेंस जिन बॉलर्स का अच्छा हो, तो वही देखने में बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे बॉलर्स ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, ये देखें, आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं, आप एनालिसिस देखें, बॉलिंग एनालिसिस। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। देखिए उनको अपना ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एट विल एंड डिजायर गेन आउट स्विंग इन स्विंग। कोहली को जिस तरह उन्होंने आउट किया, पहले कोहली ने एक चौका जरूर मारा, लेकिन वो कम से कम 2 फुट 2.5 फुट गेंद बाहर था, वहां से भी उन्होंने एक्सिक्यूट कर लिया। लेकिन उसके बाद आउट होने से एक बॉल पहले भी आउट स्विंग हुई और सीधा, और फिर उनके पैर इस तरह नहीं चल सके उस बॉल पे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, उनकी इनिंग्स भी दिखाएंगे। खुर्रम, स्पिनर्स को क्या हो गया? पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स आजमाए और 21 ओवर स्पिनर्स ने पाकिस्तान के किए, और आप देखें कि पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 133 रन दिए और कोई विकेट नहीं दी। इकबाल भाई, अगर ऑनेस्टली बात की जाए ना, रन बहुत अच्छे कर लिए थे उन्होंने।
इन दी एंड उन्होंने टोटल बहुत अच्छा कर लिया था। 250 रन इस विकेट के ऊपर इतना इजी नहीं था, जो कंडीशंस थी आज ग्राउंड के अंदर। और पाकिस्तान ने जिस तरह शुरू के 15 से 20 ओवर में इन्होंने जिस तरह उनको कंट्रोल किया हुआ था, जितनी भी शाहिनशाह अफरीदी की तारीफ कर ली जाए कम है। जिस तरह आज उन्होंने, एक होती है क्लास बॉलिंग, आज उन्होंने क्लास बॉलिंग तो वो अच्छी करते आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ट्रैप करके रोहित शर्मा को आउट किया ना, आउट होने वाली बॉल से 3 बॉलें पहले अगर वो बॉलें देखे ना, तीनों एयर में अंदर आई हैं, पड़ के आउट स्विंग हुई है। उसके बाद वो उसी डाउट में वो हाफ को गए और वहीं से बॉल अंदर आया, वो लेट हो गए। हमारे पास पैकेज है, हम आपको शाहीन आफरीदी की बॉलिंग का पैकेज दिखाएंगे। जावेद भाई, शाहीन आफरीदी की जो आउट स्विंगर्स के चक्कर में रोहित शर्मा गया और 3 आउट स्विंगर और 1 इन स्विंगर पे बोल्ड हो गया, कैसे देखते हैं? जिस तरह केएल राहुल को उसने बोल्ड किया था दुबई में, माशाल्लाह, जब मतलब लग ही रहा था कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, ये देखिए जावेद भाई, ये किस तरीके से शाहिनशाह अफरीदी ने माशाल्लाह बहुत अच्छे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इस वक्त है, बहुत अच्छा गेंद। और स्लो डिलीवरी पे भी देखें, जिस तरह से हार्दिक पांड्या को उसने आउट किया कि गेंद रुक कर आई और फिर उसने बोल्ड किया, तो कमाल की बॉलिंग की शाहीन आफरीदी ने। क्या कहेंगे जावेद भाई, अब ये अपने आप को एक दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर का रूप इख्तियार कर गया है? बिल्कुल, देखिए अब जितनी क्रिकेट मिले, अब बात यह है कि इनको जल्दी जितनी क्रिकेट मिलती जाएगी ना, उतना ये बेहतर होते जाएंगे और फिर उस क्लास में है ना इंशाल्लाह आ सकते हैं। क्योंकि विकेट जब मिलती जाती है, बॉलिंग आप अच्छी करते हो, और अगर मैचेस ना मिले फिर आप पीछे चले जाते हैं। लेकिन जावेद भाई 2018 से खेल रहे, इंटरनेशनल डेब्यू 2018 से किया, 1 साल बीच में आउट रहा, लेकिन इस दौरान उसने हर तरह की क्रिकेट खेली है। टेस्ट मैचेज हो, वनडे मैचेज हो, T20 मैचेज हो, दुनिया की लीग्स हो, PSL हो, तो आप समझते हैं मैचेस तो मिल रहे हैं शाहीनशाह अफरीदी को? हाँ नहीं, मगर जब फॉर्म आई हुई होती है ना, जैसे मैचेज हैं, आज अच्छी बॉलिंग की मैच में शादी है, तो इसके साथ साथ अगर मैचेस मिल जाए, तो अमूमन क्या होता है, 3 सीरीज होती है, 3 मैच की सीरीज होती है, उसमें बॉलिंग की, उसके बाद पता चला रेस्ट आ जाता है, वो टाइम ऐसा तो फोकस जो है वो खत्म हो जाता है। कंटिन्यू खेल जैसे काउंटी क्रिकेट है, वहाँ एक दफा खेले आप है ना, एंड तक है ना वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम आ जाता है। शोएब क्या भाई देखिए, ये मैच की बहुत हाइप बन गई थी, प्रेशर दोनों टीमों पे जो था। आप ये देखें कि ये जो शॉट्स, जितनी देर भी दोनों प्लेयर्स हैं, रोहित एंड कोहली, वो अपने शॉट जो है वो बार बार रीचेक कर रहे हैं, अपने पैर को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यही मेरा पॉइंट, कि वो कॉशियस, ओवर कॉशियसली खेले, वरना तो खड़े रहते यूं मारते हैं और बस वहां टहलते रहते हैं। उन्हें खौफ था शाहीनशाह अफरीदी कि वो उस बॉल के लिए तैयार थे, वो उस बैरियर में से अब वो बॉल निकालने में कामयाब हो गए शाहीनशाह अफरीदी। तो ये चीज उनके दिल दिमागों में भी थी और उन्होंने उसको टैकल नहीं कर सके उस पर। हम क्या देखते हैं, जब 4 आउट कर लिए थे 66 पर, उसके बाद जो स्पिनर्स लेकर आए, क्या वो लाने का फैसला सही था? क्योंकि उसके बाद वो दोनों सेट हो गए, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, वरना एक प्रेशर था, 4 विकेटें 15वें ओवर में 66 रन पर गिर गई थी। इकबाल भाई, आपको याद होगा मैंने आपके साथ ही प्रोग्राम किया था कि इसमें अगर बेंच पे एक और 150 का बॉलर होता तो वो इन कंडीशन में बेहतरीन वो आपको रिजल्ट देता। मोहम्मद वसीम है ना हमारे पास। सर देखें, ऑनेस्टली बात की जाए ना, यहाँ पे एक जेन्युइन फास्ट बॉलर और बनता था। आपकी ये गलती आज के मैच में आपको बहुत भारी पड़ सकती थी, क्योंकि आपके पास पीछे बेंच पे जो थे ना, वो दोनों मीडियम पेसर हैं, 125-30 वाले हैं, और उन पे आप रिलाई नहीं करते हैं, आप उनको एज ए ऑलराउंडर बोलते हैं, जबकि वो है नहीं। अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर होता तो अगर आप देखें, दोनों उन्होंने पार्टनरशिप स्पिनर पे बिल्ड किए, और जिस तरह की शादाब ने बॉलिंग की है, मैं हैरान था, उससे बॉल नहीं हो रही, मतलब बॉल ही ऐसा लग रहा था वो टच में ही नहीं है। हालांकि उसने इससे पहले नेपाल के खिलाफ 4 आउट किए। नेपाल देखें, थोड़ा मैच का फर्क होता है, गीला भी था बॉल, नहीं बॉल गीला होने की वजह। अच्छा, ग्रिप नहीं कर रहा था जी। सीम के ऊपर जब पानी लग जाए तो बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली लेग स्पिनर। नहीं, वो ये बात में इनके पॉइंट है, इसमें नो डाउट, मगर बीइंग अ प्रोफेशनल और आप वाइस कैप्टन हैं, आपको डिलीवर करना है। बॉलर है, स्पिनर नवाज नहीं है मेन, शादाब मेन स्पिनर है, मेन स्पिनर है, और आप पे डिपेंड कर रहे हैं, और आपको करना था डिलीवर। वो तो बस ये कह लें, ये नहीं बोला हरगिज कहने का कि पाकिस्तान चेज नहीं करता, पाकिस्तान बैटिंग करता है, इन्हें चेज करता, मगर रन इतने हो गए थे, वो आपको टफ टाइम देते, जो कंडीशंस थी। जावेद भाई 4 फास्ट बॉलर उन्होंने खिलाए, हार्दिक पांड्या भी बैटिंग के अलावा बॉलिंग भी करता है, मोहम्मद सिराज भी, उसके अलावा बुमराह भी, और शार्दुल ठाकुर भी, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो उतर रहे थे। तो आप समझते हैं दूसरी जब पाकिस्तान बैटिंग करता तो वो बॉलर्स
पाकिस्तान के लिए इस विकेट पर, इस कंडीशन में पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकते थे? नहीं, बिल्कुल मुश्किल डाल सकते थे मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन और बॉल जिस तरह से हो रही थी, तो वो भी उनके भी बॉलर जो है वो अकॉर्डिंग टू है ना विकेट टू विकेट बॉलिंग है। खासतौर पे बुमराह, हाँ, बुमराह वापस आया, बहुत इकोनॉमिकल उनके यानी एरिटेक या टाइप के नहीं है कि एक इधर फेंक दी या एक इधर कर दी, ये कर दी, ये टाइम मतलब विकेट टू अटैक करते हैं और उससे हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम तो होती, मगर क्योंकि हमारे पास अभी आपको पता है कि वो बैटिंग बैट्समैन अभी बेचारे नहीं है कि जो इतनी सोच रखते हो और इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से, और हमारा पैनल जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर पर मुश्तमिल है। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे आज के मैच के हवाले से। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन 2023 के एशिया कप के हवाले से, और हमारा और आपका साथ रहेगा 17 सितंबर तक जब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। आज टूर्नामेंट का बड़ा क्रंच मैच था, लेकिन आज एंटी क्लाइमेक्स हुआ कि एक इनिंग्स हुई और दूसरी इनिंग्स मुकम्मल तौर से बारिश की नजर हो गई, इसलिए दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। हमारे साथ जावेद मियादाद, शोएब मोहम्मद और खुर्रम मंजूर मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जावेद भाई, जो उनका विकेट कीपर है, एक तो ऋषभ पंत का तो एक्सीडेंट हो गया था, वो तो फुल्ली फिट नहीं है, अभी दोबारा ट्रेनिंग कर रहा है, मैंने उसकी वीडियो देखी, और केएल राहुल 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। आज उन्होंने ईशान किशन को आजमाया। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, क्या उसने बैटिंग की, क्या कहेंगे ईशान की बैटिंग के हवाले से? लातिमान, देखिए इनके पास प्लेयर बहुत हैं, अब इतनी बड़ी कंट्री है, एक के पीछे एक लगा हुआ है, लेकिन ये तो आने नहीं देते। इसमें करंट नजर आया आपको ईशान किशन? बिल्कुल, इनके सारे करेक्ट हैं प्लेयर, जितने भी टीम में आते हैं ना वो मंजे में होते हैं, वो अपनी तरफ से वो खेल के आते हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली होती है, उसके बाद ये पिक होते हैं। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये पार्टनरशिप है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के दरमियान। 138 रन की 134 रन की पार्टनरशिप हुई इन दोनों के दरमियान। देखिए 138 करेक्ट खेले, बॉल टू बॉल, जैसे बॉल आई है उसके ऊपर इन्होंने शॉट्स खेले, और ये देखें जब जिस तरीके से भी इन्होंने है ना बॉल आई है उसको उस तरीके से मेरिट पे खेला, मेरिट ऑफ द बॉल खेले, ठीक है, तो जिसकी वजह से मतलब क्लास लगती है, प्लेयर का पता चलता है कि कितना मंजावा प्लेयर है ना। जी इकबाल भाई, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट ये है, 20 एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वाइड बॉल के भी बहुत शामिल थे, बहुत मुश्किल से यहाँ रन्स बन रहे थे। 48 और रन पे तो 3 ही आउट हो गए थे, फिर चौथा भी विकेट पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे उनके। जी, तो वहां से ये इतना आगे लेके आए, और फिर यट एक फील्डिंग के जो लैप्सेस थे वो बहुत भारी पड़े। वो आप बोलेंगे कि 15-20 रन थे सिर्फ, लेकिन होता क्या है, जो 1 से 2 रन का बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाए ना, तो बैट्समैन को उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ कर देता है। हाँ, बिल्कुल, अगर वो एक बिस फील्ड जहां 1 रन हो रहा है, 2 रन हो रहा है, आप देखिए बॉलर का कॉन्फिडेंस किल हो जाता है। आज ज्यादातर जो मिस फील्डिंग हुई है वो चौकों में कन्वर्ट हुई है, वो, और शुरू में फखर से मुश्किल चांस था लेकिन वो निकला, लेकिन लैक ऑफ फील्डिंग डिस्प्ले जो था, जो प्रोफेशनलिज्म, लेकिन फखर ने कैच भी अच्छा लिया। हाँ, वो अय्यर का बहुत ही कमाल शॉट था, बहुत फ्लैट बैटेड उसने मारा था, बट लकीली इट वेंट स्ट्रेट टू हिम। हम ईशान किशन के बारे में आपको बताते चलें कि ईशान किशन का ताल्लुक अब तो भारत के बिहार के 2 सूबे हो गए हैं, झारखंड बन गया है, बिहार से उनका ताल्लुक है, और महेंद्र सिंह धोनी का ताल्लुक भी बिहार से। ईशान किशन 2016 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने ये साबित किया है कि आइंदा आने वाले वक्त में केएल राहुल की जगह इनको प्रीफर किया जाएगा। हालांकि ये इनिंग्स भी ओपन कर लेते हैं, ऊपर के नंबरों पर भी खेलते हैं, लेकिन आज क्या कमाल की बैटिंग की। खुर्रम, क्या कहेंगे ईशान किशन की बैटिंग? सर, मैंने कल के मैच में कहा था ईशान किशन डेंजरस प्लेयर है, हो सकता है इसको ओपनिंग कराए, क्योंकि आईपीएल पूरा ही एज ए ओपनर खेला है। नहीं कराई नहीं, आईपीएल पूरा ही एज ए ओपनर खेला है और बड़ा डैमेज किया इसने, मगर वो एक बोलते हैं ना, प्लेयर की फॉर्म भी होती है, फिर थोड़ा उसका नेचर जो है ना वो अग्रेसिव है,
वो ज्यादा डॉट बॉल पे नहीं जाता है। लेकिन वो इन फॉर्म है, वेस्ट इंडीज के जी। खिलाफ जो 3 वनडे हुए, हर वनडे में उसने निस सेंचुरी बनाई। वही वाली बात है ना कि एक फॉर्म में चलता आ रहा था आईपीएल, उसके बाद 2 सीरीज हुई, दोनों में उसने रन किए, फिर इतने इंपॉर्टेंट मैच में उसको टाइम जिस तरह मिल गया, क्योंकि अमूमन इस नंबर पे इनकी जो बैटिंग लाइन है, जो जिस तरह इंडियंस खेलते हैं, उसमें बड़ा लेट आवर्स में आपको आती है, जिसमें आपको ऑलरेडी खुला खेलना पड़ता है। मगर आज जिस तरह की सिचुएशन पे आ गई थी इंडियन टीम, ये पार्टनरशिप इनको मैच में लेके आ गई थी मैच में वापस। और उसने हर तरफ स्ट्रोक खेले, आप देखें कि ऑन साइड पर भी। एक बात सीधा और भी। इकबाल भाई मैं ऐड करूंगा, जो शोएब भाई ने कहा ना, आज आपको चले मिस फील्डिंग तो बाउंड्रीज में कन्वर्ट हुई, मगर जो 2 कैच थे ना वो बहुत भारी पड़ सकते थे। ईशान किशन का जो फ्लिक पे नवाज को जज नहीं हुआ, वो चौका हुआ है, जबकि वो कैच था, इनको बाउंड्री पे टच होना चाहिए। आप शुरू से बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं, आप 7-8 कदम आगे खड़े हैं, और शॉट खेलने वाला प्लेयर ऐसा कि जिसका पता है कि ये पुल शॉट या फ्लिक मारता है, वो आपकी मिस जज हुआ और वो चौका हुआ। उसके बाद उसके कितने 80 रन करके गया वो, और उस टाइम 20 रन या 17 रन पे खेल रहा था वो, और रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ 0 पे, जबकि वो थोड़े से लेट हो गए थे फकर उस पे। लेकिन जावेद भाई, आप इंडिया को देखें कि उनके पास लड़के जो अंडर 19 से आ रहे हैं, शुभमन गिल भी अंडर 19 से आया, ईशान किशन भी अंडर 19 से आया, बेशुमार प्लेयर्स उनके पास अंडर 19 से आ रहे हैं। वो अपने उन प्लेयर्स को जो जिनमें पोटेंशियल होता है उनको ग्रूम करते हैं, हम लोग नहीं करते, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, क्रिकेट बड़े अच्छे तरीके से वहाँ खेली जाती है। सबसे पहले जो वहाँ छोटे छोटे जो स्टेट्स बने हुए ना, वो बड़े पावरफुल है, और वो जो है ना काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। अगर उनके उधर का प्लेयर जो है एक छोटी छोटी जगह जैसे बॉम्बे का है, दिल्ली का, ये अगर नहीं हो तो वहाँ की बड़े इतना बड़ा मुल्क है ना जावेद भाई, उधर तो हर जगह प्लेयर्स ही प्लेयर्स है उनके पास। तो वही, तो फिर उसको वो जहाँ स्टेट भी तो उनको है ना वो करती है ना, सपोर्ट करती है ना। जी, जी। तो जिसकी वजह से जब इनकी जो सिलेक्शन होती है इतने आसान नहीं है, वो सारे का सारा स्टेट जो है ना खड़ा हो जाता है। तो ये वजह उनके हैं कि जहाँ पर भी लड़का अगर खेल रहा है और परफॉर्म करता है, वहाँ की जो अवाम और उनके जो लोग हैं वो अपने लड़कों को कहाँ पर लेके जाते हैं। अब ये देखें कि इनके जो जितने भी टेस्ट क्रिकेटर या जो भी कुछ खेले, मगर अपने जगहों पे, अपने प्रोविंस से, अपने स्टेट में जब जाते हैं, उनको बड़ा वेलकम है, उनको सब संभालते हैं। वहाँ का जो भी बड़ा आदमी होता है, जो भी इवन बिजनेसमैन, ये वो सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो टोटली सपोर्ट अलग है, मगर वहाँ पर पॉकेट जो है लेकिन वहाँ पर बड़ी टैलेंट वहाँ बहुत है। आप देखें ना कि अंडर 19 के प्लेयर्स, शुभमन गिल भी अंडर 19 से है, उसने डबल सेंचुरी। और ईशान किशन का एक और चीज मैं बताना भूल गया, बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई बांग्लादेश में, वहाँ डबल सेंचुरी उसने बनाई। जी हाँ, डबल सेंचुरी इन्होंने भी की है, बिल्कुल। और 46 रन का वनडे में उनका एवरेज है मैच से पहले भी। तो ये क्लास एक्ट प्लेयर ऑफकोर्स है इनके साथ। ऑफकोर्स गिल आज जो है, गिल बहुत कॉशियस था, बहुत ओवर कॉशियस खेले, 32 बॉलों में 10 रन सिर्फ कर सके। लेकिन देखिए एक और आप वो चीज वो उनके अगेंस्ट जो जारी थी, वो पिच कंडीशंस भी थी। नया बॉल अपनी जगह इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई दूसरा इनसे कम एबिलिटी वाला बॉलर भी गेंद कर रहा होता तो ये वो पिच थी कि यहाँ उनको मुश्किल ही होनी थी बैट्समैन को शुरू में फेस करना। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से। एशिया कप 2023 का मैच जो कैंडी के पालीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और सिर्फ एक ही इनिंग्स हो सकी जिसमें भारतीय टीम 266 रन बनाकर ऑल आउट हुई और पाकिस्तान को 267 रन का टारगेट मिला था, लेकिन बारिश की वजह से पाकिस्तानी टीम बैटिंग नहीं कर सकी। आज भारत को ऑल आउट कराने में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का बड़ा रोल रहा। ये पाकिस्तान ने 11 फरवरी 1973 को पहला वनडे इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उसके बाद से लेकर अब तक ये छठा मौका था जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स किसी वनडे मैच में किसी टीम की तमाम 10 विकेटें लेने में कामयाब हुए। और 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की, 3 विकेटें हारिस रऊफ की, 3 विकेटें नसीम शाह की। शोएब, जिस तरह से बॉलिंग की है शाहीन अफरीदी ने, अगर हम विकेटों पे देखें कि रोहित शर्मा, फिर उसके बाद विराट कोहली, लाइन बहुत जबरदस्त थी दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को। और ये जो गिल आउट हुए, ये भी वहाँ अनसर्टेन थे कि बैकफुट पे जाऊं कि फ्रंट फुट पे। जायद भाई देखें, उनको ये समझते हैं, घबराहट तो होती है इनको, ये बड़े मतलब कोई नहीं अपने के लिए खेल रहे होते हैं, मगर विकेट
कैच जो बड़ा आला लिया ये, वो सपोर्ट भी कर रही है ना, मिली जुली फील्डिंग रही, लेकिन ये आखिरी कैच बड़ा अच्छा लिया जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और ये फिर शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को बोल्ड किया, फिर विराट कोहली को, और फिर उसके बाद ये आउट हुए श्रेयस अय्यर और ये शुभमन गिल आउट हुए, और फिर उसके बाद ईशान किशन जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो किस अंदाज से मिड ऑन पर कैच आउट हुए, और हार्दिक पांड्या को डिसीव किया शाहीन शाह अफरीदी ने स्लोअर डिलीवरी पे, तो धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरती गई। जब भी ऐसी विकेट मिले आप विकेट टू विकेट बॉल करें, आपको विकेटें मिलेंगी मिलेंगी। जहाँ पर ये जो होती है ना फ्लैट, उसके ऊपर तो ठीक है, वो फ्लैट अगर आप बीच में कराए मार खाते हैं, वहाँ एक लाइन पकड़े, मगर ग्रासी विकेट जहाँ विल हेल्प कर दी, हेल्प किसने की है? ग्रासी ग्राउंड ने की है। अच्छा, तो ग्रीन सारा विकेट जो है ना, विकेट के ऊपर इतना घास नहीं है, मगर हमेशा सपोर्ट करती है, जो बराबर में ग्रीन होती है ना, उससे बड़ा एटमॉस्फेयर और ये बनता है, तो ग्राउंड से बड़ा फर्क पड़ता है ग्राउंड से। और फिर ऊपर से क्लाउडी वेदर में फास्ट बॉलर्स को तो फायदा होता है, फायदा होता है। और कैंडी में जिस तरीके से है, आप समझते हैं अगर भारत ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग की, अगर पाकिस्तान टॉस जीता, बाबर आजम कह रहे थे हम भी बैटिंग करते, तो उस वक्त भारतीय पेसर्स हमारे लिए मुश्किल डाल सकते थे? देखिए बिल्कुल ये विकेट तो पेसर की है। अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से आप, तो फिर हमने गलत 2 स्पिनर्स खिलाए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए थी कि विकेट जो है कि किस तरीके से घास है, ब्रेक नहीं होगा। जिस विकेट पे अगर ब्रेक का नहीं है चांस होने का, तो वहाँ आप अगर खिलाएंगे तो वो तो बेचारे यूजलेस हो जाते हैं ना स्पिनर। खुर्रम आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर ने बॉलिंग की, आज कमाल की बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर? नहीं, नो डाउट इनको क्रेडिट जाता है, और थोड़ा सा ये कह लें कि स्पिनरों ने लेट डाउन किया, क्योंकि इतनी अच्छी एफर्ट की, टॉप पूरी क्रीम उड़ा दी थी शाहीन ने और नसीम ने जिस तरह स्टार्ट लिया, फिर सही है थोड़ा सा मार लगी हारिस रऊफ को, मगर वो मुझे ऐसा लगा हारिस रऊफ कहीं आज बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग करने के चक्कर में 145 किलोमीटर फी, नो डाउट इकबाल भाई वो हैं तो तेज बॉलर, 150 प्लस बॉल करते हैं, मगर आज अच्छे एरियाज में हिट करने के लिए थे। शाहीन अगर कामयाब हुए, उनका जो पिच एरिया था, जो लेंथ थी ना, वो ट्रबल करने वाली, बैट्समैन सोचने पे मजबूर था। और 90% जो इंडियन प्लेयर्स की जो वीक एरिया जो दिखने में आ रहा है, जो उनका बेसिकली जो वीक जोन दिखने में आ रहा है, ये लोग 90% साइडवेज होते हैं। तो जो भी साइड ऑन प्लेयर होता है ना, जो भी साइड ऑन प्लेयर होता है, वो इनकमिंग बॉल पे उसको प्रॉब्लम होती है। जहां आपने बैट का फेस क्लोज किया, आप पांव पे खाएंगे, और जरा अगर स्विंग के साथ पेस हो तो बोल्ड हो जाएंगे। एग्जैक्टली, या तो पांव पे खाएंगे, या आपको लेग बिफोर के अलावा मिस टाइम हुआ, स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट पे कैच होने के चांसेस हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को ये मुस्तकिल 3-4 टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट्स में प्रॉब्लम हुई है। जो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आया है और जिसका गेंद एयर में अंदर आता है, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, और खासतौर स्पेशली ओपनर्स को। अच्छा, ये अगर उठा के आईसीसी वर्ल्ड कप देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, एशिया कप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, इनकी जितनी भी विकेटें गिरी हैं इनकमिंग बॉल पे, ये सारे साइड ऑन खेलते हैं। इनको प्रॉब्लम, अगर देखें हल तो हर चीज का है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जरा सा ओपन चेस्ट होकर खेलेंगे तो इनकमिंग बॉल आप इजीली प्ले कर सकते हैं। इतना बड़ा बैट्समैन है, इनका हेड कोच है, डेफिनेटली वो इनको बताता। देखिए बताने में और अंदर प्लेयर ने एग्जीक्यूट करना है। शोएब कैसे एग्री करेंगे आप इनसे? नहीं, बात ये सच है कि अंदर आती हुई बॉल जिस तरह, लेकिन वो ये उन बॉलरों के अगेंस्ट है कि जो लेजेंड्स ऑफ जैसे वसीम अकरम, जिस वक्त उनकी टीम जब थी तो उसमें वसीम अकरम के अगेंस्ट ये लोग मुश्किल होती थी। अब शाहीन अफरीदी जो है वो इस वक्त एक टेरर बन गए हुए हैं वर्ल्ड टॉप बैटर्स के लिए। शुरू के 2-3 ओवर जो है मुश्किल डालते हैं, तो इसमें उनको टैकल करने के, वही काउंटर करने के लिए आज ये इनका बैट सीधा नजर आया। कोई निकल के मारना या क्रॉस बैटेड शॉट नजर नहीं आ रहा। ओवर कॉशियस जरूर थे। लेकिन एक चीज है आज के मैच के इकबाल भाई, कि इन्होंने 40 रन के अंदर 3 शुरू के गिरने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि तकरीबन 30 ओवर में 150 टच कर गए थे। तो वहां से ऐसा लग रहा था, बल्कि 200 जब क्रॉस किए, 225, उस वक्त 10 ओवर रहते थे और 225 और सिर्फ 5 विकेटें गिरी थी, तो वहां लग रहा था 280 होगा। वहां पाकिस्तान बाउंस बैक, दे डिड वेल, और एक शुरू में जो विकेटें ली ये पाकिस्तान के लिए प्लस गया। और इंडिया ये सोचा होगा कि हमारी इतनी कम विकेटें ज्यादा गिर गई थी शुरू के ओवर्स में, बट येट वी मैनेज 266, तो उनका मोरल
उनका भी हाई होगा, पाकिस्तान का भी हाई जावेद होगा। भाई कैसे देखते हैं जो चेंज किया, जब 4 आप आउट कर चुके थे 66 रन पर, आपने पाकिस्तान की कप्तानी की है, आप समझते हैं उस वक्त स्पिनर्स को लाना दुरुस्त फैसला था, या एक आध ओवर और नसीम शाह या हारिस रऊफ या फिर शाहीन शाह अफरीदी से करा लेते, नया बैट्समैन आया था हार्दिक पांड्या, उस पर प्रेशर डाल सकते थे उस वक्त के? नहीं, बिल्कुल। आपको अगर जैसे ऐसी विकेट है उसमें आप है ना वन साइड भी जा सकते हैं, राइट। एक अच्छा बॉलर को आप 10 ओवर करा दें, क्योंकि अगर उसमें उसको विकेटें अच्छी कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उसको हेल्प कर रही है, विकेट भी हेल्प कर रही है, बॉलर को मुश्किल हो रही, क्योंकि फिर पूरे पूरे 10 ओवर भी करा देते हैं। आखिरी के लिए बचाने के चक्कर में था आखिरी कप्तान। में कोई जरूरी नहीं है। आप अगर अटैक करते हैं और अगर विकेट ले लेते हैं तो आपको स्पिनर भी संभाल लेते हैं ना। सही। ऐसा नहीं है कि जब आपके स्पिनर्स खेल रहे हैं अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो खिला क्यों दो? नहीं तो वाइस कैप्टन है वो तो शादाब, और आउट कर चुका है, मेरा और मतलब नवाज को खिलाया। कितने और भी मैंने देखे हैं ये कि बॉलिंग कार्ड देखें जावेद भाई, इन्होंने हारिस रऊफ का 1 ओवर कम हुआ, 9 ओवर्स किए, और नसीम शाह भी 9 ओवर कर रहे थे, और शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर्स किए, नवाज ने 8 ओवर में 55 रन दिए, और शादाब ने 9 ओवर्स में 57, और सलमान आगा को कहते हैं कि वो ऑलराउंडर है, उन्होंने 4 ओवर्स में 21 रन दिए। देखिए ना, तीन जो बॉलर है उन्होंने 6+ दिए हैं, हाँ। राइट। और एक आपका 3 पॉइंट वो है, ठीक है, एक 4 पॉइंट, राइट। मगर ये 133 रन दिए तीनों ने मिलकर, 133। यहाँ ज्यादा हो गया ना, हाँ। मतलब फास्ट बॉलिंग की विकेट थी, ठीक, उन्होंने बिल्कुल सही किया। स्पिनर जो थे ना वो लाजिम बात है कि ऐसी विकेट में नहीं चल सकते। फिर इंडियन प्लेयर जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। को बहुत अच्छा ठीक, खेलते हैं, राइट। ठीक। मीडियम पेसर अगर यहाँ और आपके पास होते हैं ना तो वो ज्यादा तंग करता। सही। मूवमेंट जो है ना थी विकेट में, गिराज भी था हाँ। और मूव भी कर रही थी, पेस बल्कि इतना नहीं था जितना मूवमेंट से जितनी फर्क पड़ा। मूवमेंट थी ना। ऐसी विकेटों में आप मूवमेंट से वन साइड पे आउट करते हैं। खुर्रम, आप क्या देखते हैं, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में 3 फास्ट बॉलर्स के अलावा कौन है? कोई ऐसा है कि जो खुदा ना खास्ता इनमें से कोई इंजर्ड होता है तो वो संभाल ले? ये बॉलिंग एनालिसिस आप देख रहे हैं, क्या आप क्या कहेंगे? सर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जो दोनों बेंच पे अभी अवेलेबल है ना, वो एटलीस्ट इन 3 को रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर कौन Honestly, कर सकता है? देखें, आपके पास हसनैन है, एहसानुल्ला है, आपके जमान खान है, हाँ। दुनिया की टॉप क्रिकेट जो है ना 100 बॉल हो रही है, उसमें जो टॉप के एक्सपर्ट है ना वो बोल रहे हैं इस टाइम दुनिया में सबसे डेप्थ ओवर जो अच्छे कर रहे हैं वो जमान खान कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। आपके पास 150 वाले 3 बॉलर अवेलेबल हैं, और आप वसीम जूनियर को और फहीम अशरफ को ले गए, वो कहीं भी अभी कहीं नहीं क्रिकेट खेल लेते। एक होता है ना कि 2 साल बाद फहीम अशरफ वनडे खेला है। देखें इकबाल भाई, आप थोड़ा सा मैं आपसे टाइम लूंगा, या वो LPL खेल रहे होते, या वो 100 बॉल खेल रहे होते, या वो अमेरिकन T10 हो रहा वो खेल रहे होते, कुछ नहीं कहीं तो खेले। खेल रहे होते। किस बेस पे आप ले गए? क्योंकि देखें अभी पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, अगर आपके पास यहाँ और मेरे को पूरा यकीन है वर्ल्ड कप से पहले कोई एक जेन्युइन फास्ट बॉलर, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए ये तो पिच है थोड़ी सी डाउटफुल, इंडिया में पटाखा विकटे हाँ, होंगी, फ्लैट वहां पे विकेट आप तो। पेस से बचोगे। सिर्फ 150 का जब बॉल आता है ना, जावेद भाई मुझसे ज्यादा बेहतर बताएंगे, बैट्समैन को ट्रबल होती है। जावेद भाई, फ्लैट विकेट पर अगर 150 किलोमीटर फी घंटे की 125 रफ्तार से वाले बॉलर बेंच कर पे रहे हैं, बैठे तो हुए हैं। मुश्किल डालते तो हैं, अगर पेस निकलती है तो कोई भी विकेट पे, राइट, कर सकते हैं। प्रॉब्लम इतना आसान तो नहीं होता। नहीं, आप ठीक है, आप हो सकता है खेलेंगे, हाँ। मगर इतना फ्रीली फ्लैट विकेट और ये- ऊपर से पेस हो तो इतना आसानी डर से के नहीं पेस खेल खेलते। सकते। शोएब- फ्लैट का मतलब ये है कि अगर आपका मीडियम पेसर जो है वो तो और पिटेंगे। थोड़ा मीडियम हल्के फास्ट है, उनको तो मार्क पड़ती है, सही। मगर एक्स्ट्रा स्पीड वाला जब तो वो हर जगह बॉल मुश्किल कर डाल सकता सकता है, ठीक है। आप हमने तो बनाई है ना कितने दफा विकेट है, ठीक, सही है ना, ठीक लो है। बाउंस और ये वो, मगर उसके बावजूद वो चलता है। सही। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे, और ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। एशिया कप 2023 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पॉटिफाई जोश जगा दे, और इसमें हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से। कल जो मैच होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उसके हवाले से बात करें, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की तो बात कर ली, जावेद भाई हारिस रऊफ और नसीम शाह की बॉलिंग के हवाले से क्या कहें? नसीम शाह ने बहुत इंप्रूव किया है, वरना वो पहले फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार होता था, लेकिन आज जिस तरह की उसने बॉलिंग की, क्या कहेंगे नसीम शाह की बॉलिंग? बिल्कुल जबरदस्त। देखिए ये जितने भी हमारे ये नसीम शाह, ये सारे फास्ट बॉलर जो हैं, ये बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, राइट।
आप देखें कि लाइन और लेंथ है, अगर कोई अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, वो अगर रन कर रहा है तो कर रहा है, बाकी ये भी मतलब इनकी पेस भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है, और यूज भी करते हैं। शोएब कैसे देखते हैं हारिस रऊफ को? आज 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसने गेंदें की। आज उसने जिस तरह खुर्रम मंजूर कहा तेज बॉलिंग करने की कोशिश की, ओवर एक्साइटेड था, क्या वजह क्या समझते हैं? जी हाँ, वो देखने में ऐसे कि बाज़ दफा जब पिच से थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन मिल रही हो और मूवमेंट जहाँ हो तो वहाँ फिर इंसान जोर लगाना है, हालांकि वहाँ लेंथ और लाइन की ज्यादा जरूरत होती है। तो और जो विकेटें मिली वो लेंथ और लाइन की वजह से मिली, जो रन्स पड़े वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज के ऊपर पड़े, वैसे नहीं पड़े। और उन्होंने तकरीबन 58 9 ओवर में तकरीबन 58 रन तीन विकेटें भी ली। लेकिन ये कि ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन है ट्रियो का, नसीम शाह, शाहीन। लेकिन वही फिर सवाल उठता है, खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास कौन है बैकअप में? हाँ, ये भी तो कोई ऐसा इनकी जो क्वालिटी बार बार खेल के जितना अच्छे ये हो गए हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जो बाहर बैठे हैं वो भी तो अच्छे हैं। हाई नजर आ रहा है, वो चीज अभी पीछे जो बेंच पे लोग हैं वहां नहीं हो सकती। दे नीड समबडी विथ मोर वेनम। खुर्रम कह जाए, आप पहले बताइए फिर मैं खुर्रम की तरफ। मैं कहता हूँ कि ऐसी विकेट पे ना एक स्पॉट बनाया जाता है, इमेजिनरी मैं तो यही जब कप्तान था वहाँ एक स्पॉट होता था, उसको बता दिया कि भाई यहाँ फेंके जाओ बस, तो बाकी नजर आता है, निशान लगाता है, बिल्कुल आता था। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, ये विकेट है ना, विकेट की साइड पे आप यहाँ लाइन मार सकते हैं ना, अंपायर अलाउ करेगा, मैच रेफरी साइड पे है ना, साइड पे मतलब जैसे ये विकेट है कि विकेट के इधर आप ना अपना पैर करके तो आपको नजर आता होता है। खुर्रम क्या कहेंगे? अब आप जो बॉलिंग वही बात आ रही कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई अनफिट हो जाता है इनमें से और हमें फिर वर्ल्ड कप के लिए भी जाना है, तो आप समझते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि इनको रिप्लेस कर सके? बड़ा फर्क नजर आ रहा है। भाई कमाल क्वेश्चन किया है, मैं इसी पे आना चाह रहा था। देखें, अल्लाह करे इनमें से किसी को इंजरी ना हो, मगर जितना क्रिकेट का लोड पड़ रहा है, देखें 50 ओवर का मैच और 4 ओवर वाली बॉलिंग जो होती है ना, वो अलग, फील्डिंग भी पूरे 50 ओवर में, क्योंकि ये पूरा साल अब 90% जो क्रिकेट खेलते हैं ना 4 ओवर की खेलते हैं। अब ये मैच जो है ये लोडेड मैच है, फिर आगे वर्ल्ड कप है, आपकी बेंच पे 2 अगर 150 वाले बॉलर होते और तो आप शफल कर सकते थे। अब आप अगर इन 2 बॉलरों को भी बिठाएंगे ना, इनको रेस्ट देने की नियत से कि अल्लाह ना करे हमें मेन मैच में इंजरी ना सामना करना पड़े, तो अब आप फहीम अशरफ और उसको खिलाना पड़ेगा बस, और आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, वो भी प्लेयर हैं, बहुत अच्छे, नहीं है। एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट है। आपका अगर इस जगह हसनैन या जमान खान या एहसानुल्लाह ये बॉलर होते, एहसानुल्लाह ही नाम है ना जो, हाँ इतनी जख्मी थी, पहले कह दिया, अभी फिट है, अभी ये पीएसएल का बेहतरीन बॉलर था, 100 बॉल खेल रहा है वो, अगर अनफिट है तो कहाँ से खेल रहा है? तो ये तो फिर यही मैं बोल रहा हूँ, तीनों करंट क्रिकेट खेल रहे हैं। जावेद भाई अभी श्रीलंका में LPL में 7 टूर्नामेंट में हसनैन ने वहाँ फास्टेस्ट तरीन बॉलिंग की, टूर्नामेंट का सबसे तेज बॉलर यही था। फिर रिदम में, भाई अगर आप वो रिदम में तो आप पाकिस्तान की सर्विंग लेना, उसको तो रोलिंग स्टोन बनाया हो ना, कभी इन करते हैं कभी आउट करते हैं। और अगर चले हम बोल रहे हो ना धानी को लेना, हम धानी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो इस टाइम डिजर्व करता है। और आपको वर्ल्ड कप से पहले ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर कप्तान पे लोड आएगा। इन दी एंड फिर आप क्या करेंगे, 2 ऑलराउंडर को जबरदस्ती लेके जाएंगे, क्योंकि बेंच में आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। शोएब, अब कल का मैच जो है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर वनडे मैच खेल रही है, क्राउड तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करने के लिए आएगा, हमारे पख्तून भाई। बांग्लादेश की टीम जो पहला मैच हारी है 5 विकेटों से श्रीलंका के खिलाफ, क्या कहते हैं? क्योंकि ये ग्रुप बड़ा तगड़ा है, इनमें से 2 टीमों ने आना है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। क्या कहेंगे इस मैच? मेरा अंदाजा है कि इस वक्त काफी ऑन द हाईज नजर आ रही है अफगानिस्तान की टीम। बांग्लादेश काफी अरसे से एक प्लिंथ के ऊपर एक लेवल पे चली आई। इंडिया को सीरीज हराई, वनडे सीरीज जी, अपने बांग्लादेश ने, जी अपने ग्राउंड जी। तो ये आउटसाइड टेरिटरी में खेल रहे हैं, और यहाँ मेरे ख्याल से देखने में ये आएगा कि गद्दाफी स्टेडियम पे मैच है,
टर्न तो इतना नहीं होगा। जी आप बता रहे ये हैं पॉइंट टेबल आप देखें कि पाकिस्तान के 3 पॉइंट से लास्ट फोर के अंदर अगर ये सेकंड राउंड के अंदर दोनों टीमें इंडिया पाकिस्तान टॉप करते हैं तो फाइनल में फिर भी खेल सकते, उम्मीद फिर है, भी आएंगे। उम्मीद है। उम्मीद यही है। जी आप देखिए बता रहे पॉइंट टेबल हैं। देखें ना कि श्रीलंका ने एक मैच में 2 पॉइंट्स लिए, अभी Yeah. अफगानिस्तान बांग्लादेश का बाकी है, नेपाल तो हार ही चुका है, Yeah. भारत पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी लगता है यही क्वालिफाई कर गए। तो अब बड़ा प्रेशर होगा कल के मैच में, समझते हैं बांग्लादेश पर, क्योंकि एक मैच हार चुकी है वो। बिल्कुल इस वक्त उनके लिए आगे जाने के लिए ये होप जो है, कल का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स गद्दाफी स्टेडियम लाहौर मोर और लेस बैलेंस साइड है दोनों, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान तो मेरी नजर में खुर्रम थोड़ी क्या कहेंगे? superior आखिरी इस वक्त। मिनट है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जितनी सीरीज हुई ना आखिरी 3 सालों में, सारे लगे हुए मैच हो और उसमें अफगानिस्तान ने सीरीज इनके घर में इनको जीती है, हाँ, हराई। सही। तो ये जो कल का मैच होगा ना, ये बड़ा भी लगा बहुत हुआ कांटा मैच मैच हो, खासतौर राशिद और नबी और ठीक। ये गुरबाज, ये बड़ा लग के खेलते हैं इनके खिलाफ। इस पे क्या होता है कल देखते हैं। कल हम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर दोपहर 1 बजे हाजिर होंगे, क्योंकि कल अफगानिस्तान बांग्लादेश के मध्य मुकाबिल होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। इसके साथ ही स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफात की तो कल फिर 1 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मिर्जा इकबाल बेग, और रात के 11 बजे और दिन के 1 बजे मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।